स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रूथ पर। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तब वो केवल शब्द नहीं बोलता, वो अपने रिश्ते तोड़ता है, अपनों का दिल दुखाता है और कई बार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां कर बैठता है। लेकिन दुख की बात यह है कि गुस्सा करने वाला इंसान अक्सर ये समझ ही नहीं पाता कि उसका क्रोध धीरे धीरे उसके अपने ही जीवन को जलाने लगा है। क्योंकि आग चाहे बाहर की हो या भीतर की, जलाती जरूर है। और क्रोध भीतर की वही आग है जो इंसान की शांति, उसकी समझ और उसके रिश्तों को धीरे धीरे खत्म करने लगती है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। हर बार लड़ाई करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। कई बार वो भीतर से बहुत टूटा हुआ होता है, उसके मन में बहुत दर्द होता है, बहुत तनाव होता है और वही दर्द धीरे धीरे गुस्से का रूप ले लेता है। लेकिन सच कहें तो गुस्सा कभी किसी समस्या का समाधान नहीं बनता, वो केवल समस्याओं को और बड़ा कर देता है। धीरे धीरे जब इंसान हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है तो लोग उससे दूर होने लगते हैं, घर की शांति खत्म होने लगती है, रिश्तों में दूरी आने लगती है और एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद अकेला महसूस करने लगता है। और शायद यही क्रोध की सबसे बड़ी सजा होती है, क्योंकि गुस्सा कुछ पल का होता है लेकिन उसके कारण टूटे रिश्ते पूरी जिंदगी दर्द देते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार इंसान बाद में रोता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे लगता है कि काश उसने उस समय चुप रह लिया होता, काश उसने इतने कठोर शब्द न बोले होते। लेकिन तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है और शायद इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं जब गुस्सा आए तो कुछ पल शांत हो जाओ, क्योंकि उस समय लिया गया गलत निर्णय पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। धीरे धीरे अगर इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। अब रिश्तों में प्रेम बढ़ने लगता है, अब घर में शांति रहने लगती है, अब लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करने लगते हैं। और सच कहें तो यही असली ताकत होती है, क्योंकि दूसरों को हराना ताकत नहीं, अपने गुस्से को हराना सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। गुस्से में बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते, वे दिल पर निशान छोड़ जाते हैं। कई लोग बाहर से मुस्कुरा देते हैं लेकिन भीतर से टूट जाते हैं और शायद उन्हीं टूटे हुए शब्दों का दर्द उन्हें जिंदगी भर याद रहता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शब्दों को बदलना सीखिए, क्योंकि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे किसी टूटे इंसान को संभाल भी सकते हैं और किसी खुश इंसान को तोड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे जब इंसान शांत रहना सीख जाता है तो उसका मन भी शांत होने लगता है। अब हर समय तनाव नहीं रहता, अब छोटी छोटी बातों में लड़ाई नहीं होती, अब उसे हर परिस्थिति में धैर्य दिखाई देने लगता है। और शायद यही आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि शांत इंसान हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। लेकिन क्रोध में इंसान अपनी समझ खो देता है और कई बार वही गलती कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे और मन हमेशा हल्का महसूस हो, तो आज से एक आदत बना लीजिए। जब भी गुस्सा आए कुछ पल चुप रहिए, गहरी सांस लीजिए और भगवान का नाम याद कीजिए। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका मन बदल रहा है। अब हर छोटी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा, अब लड़ाई करने का मन नहीं कर रहा, अब दिल पहले से ज्यादा शांत हो गया है। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि शांत मन हर परिस्थिति में सही रास्ता देख सकता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान अपने क्रोध पर जीत हासिल कर लेता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब रिश्ते मजबूत होने लगते हैं, अब लोग उससे डरते नहीं बल्कि सम्मान करने लगते हैं। अब उसका घर पहले से ज्यादा शांत महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब रात को सोते समय दिल में पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। और सच कहें तो यही सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि पैसा, नाम, शोहरत
ये सब कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन मन की शांति सबसे बड़ा धन होती है और वो शांति केवल शांत स्वभाव से मिलती है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि क्रोध इंसान को कमजोर बनाता है, लेकिन धैर्य उसे भीतर से मजबूत बना देता है। इसलिए अगर जीवन में सच में खुश रहना चाहते हैं तो लड़ाई नहीं, शांति चुनिए, क्रोध नहीं, प्रेम चुनिए। क्योंकि अंत में याद केवल वही लोग रहते हैं जिन्होंने दूसरों को दर्द नहीं, सुकून दिया होता है, जिन्होंने दूसरों को दर्द नहीं, सुकून दिया होता है। और शायद यही वजह है कि शांत इंसान को हर जगह सम्मान मिलता है, क्योंकि दुनिया में गुस्सा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रहने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। धीरे धीरे जब इंसान अपने क्रोध को समझना शुरू करता है तो उसे एहसास होने लगता है कि गुस्सा सामने वाले को जितना नुकसान नहीं पहुंचाता, उससे कहीं ज्यादा खुद उसे अंदर से तोड़ता है। क्योंकि हर बार गुस्सा करने के बाद मन भारी हो जाता है, दिल बेचैन हो जाता है और रात को नींद भी शांति से नहीं आती। लेकिन जब इंसान शांत रहना सीख जाता है तो वही जीवन धीरे धीरे सुंदर लगने लगता है। अब हर समय मन में लड़ाई नहीं चलती, अब छोटी छोटी बातों में तनाव नहीं होता, अब रिश्तों में मिठास आने लगती है। और शायद यही असली खुशी होती है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान इसलिए ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने जीवन में बहुत दर्द सहा होता है, उसे समझने वाला कोई नहीं मिला होता, उसके आंसुओं को किसी ने महसूस नहीं किया होता, और वही दर्द धीरे धीरे उसके व्यवहार में कठोरता बनकर बाहर आने लगता है। लेकिन सच कहें तो हर टूटा हुआ इंसान बुरा नहीं होता, उसे केवल प्रेम और शांति की जरूरत होती है। और शायद इसीलिए भगवान हमेशा क्षमा और धैर्य की सीख देते हैं, क्योंकि जहां क्रोध खत्म होता है वहीं से रिश्ते फिर से जुड़ना शुरू होते हैं। धीरे धीरे जब इंसान दूसरों की बातों को दिल पर लेना कम कर देता है तो उसका मन भी हल्का होने लगता है। अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती, अब हर छोटी बात पर बहस नहीं होती। अब वो ये समझने लगता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कई बार शांति के लिए चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। और सच कहें तो यही समझ इंसान को परिपक्व बनाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे और जीवन में सकारात्मकता बनी रहे तो ज्ञानी ट्रूथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर बात दिल को शांति देने और जीवन को बेहतर बनाने के लिए कही जाती है। धीरे धीरे जब इंसान भगवान का नाम लेकर अपने गुस्से को शांत करना सीख जाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। अब उसे हर परिस्थिति में धैर्य दिखाई देता है। अब लोग उसकी बातों से आहत नहीं होते बल्कि सुकून महसूस करते हैं। अब उसका घर पहले से ज्यादा शांत रहने लगता है और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाया होता। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि शांत इंसान धीरे धीरे भगवान के और करीब आने लगता है, क्योंकि भगवान वही बसते हैं जहां मन शांत होता है, जहां शब्दों में प्रेम होता है, जहां व्यवहार में नम्रता होती है। और शायद यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते थे, क्रोध इंसान की बुद्धि छीन लेता है, क्योंकि गुस्से में इंसान सही और गलत का फर्क भूल जाता है। वो ऐसे शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल में जिंदगी भर के लिए घाव छोड़ देते हैं और बाद में उसे केवल पछतावा मिलता है। धीरे धीरे अगर इंसान अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख जाए तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। अब लोग उससे दूर भागते नहीं बल्कि उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अब उसकी मौजूदगी से घर में शांति महसूस होती है। अब उसके शब्द लोगों को चोट नहीं, सुकून देने लगते हैं। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी अच्छाई होती है, क्योंकि इस दुनिया में वैसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों को शांति दे सकें। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कौन कब बिछड़ जाए, इसलिए हर पल लड़ाई और गुस्से में बिताने से अच्छा है कि इंसान प्रेम से जीना सीख जाए, क्योंकि अंत में ना बहस याद रहती है ना गुस्सा, याद रहते हैं तो केवल वो लोग जिन्होंने मुश्किल समय में भी प्यार और धैर्य नहीं छोड़ा।
धीरे धीरे जब इंसान शांत रहना सीख जाता है तो भगवान भी उसके जीवन में शांति भरने लगते हैं। अब उसका मन पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। अब रात को नींद सुकून से आने लगती है। अब रिश्तों में मिठास महसूस होने लगती है। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत शांत मन होता है, और वो शांत मन क्रोध छोड़ने के बाद ही मिलता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि लड़ाई करके इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है जो गुस्से के समय भी धैर्य और प्रेम चुनता है, जो गुस्से के समय भी धैर्य और प्रेम चुनता है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि दुनिया को हराना आसान है, लेकिन खुद के क्रोध को हराना बहुत कठिन। हर कोई दूसरों पर चिल्ला सकता है, हर कोई लड़ाई कर सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में शांत रह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। धीरे धीरे जब इंसान अपने शब्दों को नियंत्रित करना सीख जाता है तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। अब उसके रिश्ते टूटते नहीं, अब लोग उससे डरते नहीं, अब उसके घर का वातावरण भारी नहीं लगता। और शायद यही सच्ची समझदारी होती है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान वही होता है जो सही समय पर चुप रहना जानता हो। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही दर्द भरी सच्चाई छुपी होती है। कई बार क्रोध में इंसान उन लोगों का दिल दुखा देता है जो उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, माँ, पिता, भाई, बहन, या वो इंसान जो हर परिस्थिति में उसका साथ देता है। और बाद में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक दिलों में दूरी आ चुकी होती है। और सच कहें तो रिश्तों की दूरी दुनिया का सबसे भारी दर्द होती है, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों की आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन भीतर इंसान को हर दिन तोड़ती रहती है। धीरे धीरे जब इंसान ये समझ जाता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, तब उसका जीवन शांत होने लगता है। अब वो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, अब हर किसी को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता। अब वो ये समझने लगता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है, और हर बात पर लड़ाई करना केवल मन की शांति छीन लेता है। और शायद यही परिपक्वता होती है, क्योंकि समझदार इंसान हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं समझता, वो केवल वही लड़ाई लड़ता है जो सच में जरूरी हो। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे भावुक हिस्सा ये है कि कई बार इंसान गुस्से में वो बातें बोल देता है जो सामने वाला कभी भूल नहीं पाता। वो बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से टूट जाता है। और शायद इसीलिए शब्दों को बहुत सोचकर बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। वे किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं और जीवन भर के लिए दुखी भी। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को भगवान के सामने शांत करना सीख जाता है तो उसका दिल हल्का होने लगता है। अब वो हर समय तनाव में नहीं रहता, अब उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं रहती, अब उसकी आंखों में नरमी दिखाई देने लगती है। और शायद यही भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान सबसे पहले इंसान के भीतर शांति भरते हैं, फिर उसका जीवन बदलने लगता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे और मन हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे, तो आज से एक आदत बना लीजिए। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ पल शांत रहिए, पानी पीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर सोचिए, क्या ये लड़ाई सच में जरूरी है? धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, अब हर परिस्थिति में धैर्य बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, अब रात को सोते समय दिल में पछतावा नहीं रहता, क्योंकि आपने किसी को अपने शब्दों से चोट नहीं पहुंचाई होती। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। क्रोध हमेशा बाहर की लड़ाई नहीं होता। कई बार इंसान अपने भीतर से भी लड़ रहा होता है। वो तनाव से लड़ रहा होता है, अकेलेपन से लड़ रहा होता है, अपनी असफलताओं से लड़ रहा होता है। और वही भीतर की लड़ाई धीरे धीरे बाहर गुस्से के रूप में दिखाई देने लगती है। इसलिए हर गुस्सा करने वाला इंसान बुरा नहीं होता। कई बार वो केवल बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ होता है, और शायद उसे केवल शांति और प्रेम की जरूरत होती है। धीरे धीरे
जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तो उसका व्यवहार भी बदलने लगता है। अब वो दूसरों को चोट पहुंचाकर खुश नहीं होता। अब वो रिश्तों को बचाने की कोशिश करता है। अब उसे ये एहसास होने लगता है कि जीवन बहुत छोटा है, हर दिन लड़ाई में बिताने के लिए नहीं मिला, बल्कि प्रेम और शांति के साथ जीने के लिए मिला है। और सच कहें तो अंत में इंसान को वही लोग याद रहते हैं जिन्होंने उसे शांति दी होती है, ना कि वो जिन्होंने हर समय लड़ाई की हो। धीरे धीरे जब इंसान अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है तो भगवान भी उसके जीवन में शांति भरने लगते हैं। अब उसका मन हल्का रहने लगता है। अब रिश्तों में पहले से ज्यादा प्रेम आने लगता है। अब उसके शब्दों में मिठास आने लगती है। और शायद यही सबसे सुंदर बदलाव होता है, क्योंकि जब इंसान बदलता है तो उसके साथ साथ उसका पूरा संसार बदलने लगता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य यही है कि गुस्सा कभी स्थायी समाधान नहीं देता। वो केवल कुछ समय की आग देता है, लेकिन धैर्य, प्रेम और शांत स्वभाव पूरी जिंदगी का सुकून दे सकते हैं। और शायद यही भगवान भी इंसान को सिखाना चाहते हैं कि जीवन लड़ाई से नहीं, प्रेम से सुंदर बनता है। और जो इंसान हर परिस्थिति में अपने क्रोध से ज्यादा अपने धैर्य को महत्व देता है, वही सच में भीतर से मजबूत इंसान कहलाता है। वही सच में भीतर से मजबूत इंसान कहलाता है। क्योंकि ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती, ताकत उस इंसान में होती है जो गुस्से के समय भी अपने शब्दों को संभाल ले, जो सामने वाले को चोट पहुंचाने के बजाय रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। और शायद यही सबसे बड़ा धैर्य होता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे एहसास होने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। अपने गुस्से से, अपने अहंकार से, अपनी नफरत से। और जो इंसान इन सब पर जीत हासिल कर ले, वो जीवन में सच में सफल हो जाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार इंसान केवल इसलिए ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसके दिल में बहुत दर्द जमा होता है। वो दुनिया को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, इसलिए वो कठोर बन जाता है। लेकिन सच कहें तो कठोर दिखने वाले लोग भी भीतर से बहुत भावुक होते हैं। उन्हें भी प्रेम चाहिए होता है। उन्हें भी कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना जज किए उनकी बात सुन ले। और शायद यही कारण है कि भगवान इंसान को बार बार प्रेम और शांति का मार्ग चुनने की सीख देते हैं। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां मन शांत रहता है, और जहां मन शांत रहता है वही भगवान का वास होता है। धीरे धीरे जब इंसान हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। अब उसमें पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती। अब उसकी आंखों में नरमी दिखाई देती है। अब उसकी बातों में कटुता नहीं रहती। और शायद यही असली आध्यात्मिकता होती है, क्योंकि पूजा केवल मंदिर में हाथ जोड़ने का नाम नहीं। सच्ची पूजा वो है जहां इंसान दूसरों के दिल को चोट पहुंचाना छोड़ दे। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये है कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और शांति बहुत अभ्यास के बाद आती है। हर दिन इंसान को खुद को समझाना पड़ता है। हर दिन अपने मन को रोकना पड़ता है। हर दिन ये याद दिलाना पड़ता है कि हर लड़ाई जरूरी नहीं होती। और सच कहें तो यही अभ्यास इंसान को मजबूत बनाता है, क्योंकि धैर्य एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे बनता है। हर बार चुप रहने से, हर बार माफ करने से, हर बार खुद को शांत रखने से। और शायद इसीलिए धैर्यवान इंसान भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल बने, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत दीजिए। कुछ पल रुक जाइए, सोचिए, क्या ये लड़ाई आपके मन की शांति से ज्यादा जरूरी है? धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है। अब हर समय मन भारी नहीं रहता। अब रिश्तों में पहले जैसी दूरी नहीं रहती। अब लोग आपकी बातों से आहत नहीं, बल्कि प्रभावित होने लगते हैं। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि दूसरों को हराकर नहीं, खुद को संभालकर इंसान महान बनता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। जीवन बहुत छोटा है, किसी से नफरत करने के लिए भी, हर दिन लड़ाई करने के लिए भी,
और हर समय गुस्से में रहने के लिए भी एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा। नाम, पैसा, अहंकार, सब यही रह जाएगा। अगर कुछ याद रहेगा तो केवल हमारा व्यवहार, हमारे शब्द और वो सुकून जो हमने दूसरों को दिया होगा। इसलिए जहां तक हो सके लोगों को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से बहुत टूटे हुए होते हैं। और आपके 2 शांत शब्द शायद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। धीरे धीरे जब इंसान प्रेम से जीना सीख जाता है तो उसका घर भी बदलने लगता है। अब वहां हर समय तनाव नहीं रहता। अब छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं होती। अब परिवार के लोग एक दूसरे के करीब महसूस करने लगते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सुख होता है, क्योंकि शांत घर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान अपने गुस्से को भगवान के चरणों में छोड़ देता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। अब वो हर परिस्थिति में टूटता नहीं, अब हर कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखता है। अब उसे ये विश्वास होने लगता है कि हर समस्या का समाधान शांति से भी निकाला जा सकता है। और सच कहें तो यही परिपक्वता होती है, क्योंकि बुद्धिमान इंसान वही होता है जो क्रोध आने पर भी अपने शब्दों से किसी का दिल ना दुखाए। धीरे धीरे जब इंसान अपने व्यवहार को बदल लेता है तो भगवान भी उसके जीवन में कृपा बरसाने लगते हैं। अब उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं रहता। अब रातों की नींद सुकून से आने लगती है। अब जीवन पहले जितना भारी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, अब दिल में पछतावा कम होने लगता है, क्योंकि उसने अपने गुस्से से रिश्तों को तोड़ा नहीं होता। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि क्रोध इंसान को अंदर से कमजोर करता है, लेकिन धैर्य, प्रेम और शांत स्वभाव इंसान को भगवान के और करीब ले जाते हैं। और जो इंसान हर परिस्थिति में अपने गुस्से से ज्यादा अपने प्रेम को चुनता है, वही सच में जीवन का असली विजेता बनता है। वही सच में जीवन का असली विजेता बनता है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम दूसरों को बदलना नहीं, खुद को बदलना होता है। और जो इंसान अपने क्रोध को शांत करना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन की हर समस्या को भी संभालना सीख जाता है। अब हर बात पर उसका मन नहीं टूटता। अब हर शब्द उसे चोट नहीं पहुंचाता। अब वो परिस्थितियों से भागता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ उनका सामना करता है। और शायद यही भीतर की असली शक्ति होती है, क्योंकि शांत इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक बहुत ही भावुक सत्य छुपा होता है। कई बार हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। माँ जो हमारी हर गलती के बाद भी दुआ देती है, पिता जो खुद टूटकर भी परिवार को संभालते हैं, भाई, बहन या वो दोस्त जो हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन गुस्से के एक पल में हम उन्हीं लोगों का दिल दुखा देते हैं। और बाद में जब सब शांत हो जाता है, तब दिल के भीतर पछतावा शुरू होता है। काश हमने उस समय चुप रह लिया होता, काश हमने इतनी कठोर बातें ना कही होती। लेकिन सच कहें तो समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए शब्द बोलने से पहले दिल से जरूर सोचिए, क्योंकि शब्दों का घाव कई बार जिंदगी भर नहीं भरता। धीरे धीरे जब इंसान अपने व्यवहार को बदलना शुरू करता है तो उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। अब घर में शांति महसूस होने लगती है। अब लोग उसके पास बैठकर सुकून महसूस करने लगते हैं। और शायद यही असली सम्मान होता है, क्योंकि सम्मान डर से नहीं मिलता, सम्मान अच्छे व्यवहार से मिलता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि जब इंसान अपने गुस्से को छोड़ देता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। अब रात को नींद सुकून से आने लगती है। अब दिल में हर समय बेचैनी नहीं रहती। अब जीवन पहले जितना भारी नहीं लगता। और सच कहें तो यही सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि शांत मन से बड़ा सुख इस दुनिया में कोई नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल बने, रिश्ते मजबूत रहें और मन हर परिस्थिति में शांत रहे, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ पल चुप रहिए, भगवान का नाम लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये लड़ाई सच में जरूरी है
धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। अब छोटी छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। अब आपके शब्दों में पहले से ज्यादा मिठास आ गई है। अब लोग आपकी बातों में सुकून महसूस करने लगे हैं। और शायद यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि भगवान इंसान को सबसे पहले शांत दिल देते हैं, फिर वही शांत दिल उसके पूरे जीवन को सुंदर बना देता है। लेकिन इस पूरी यात्रा के बीच एक और बहुत ही गहरी बात छुपी होती है। जीवन बहुत छोटा है, कभी भी कोई अपना दूर हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके लोगों को प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि अंत में ना पैसा साथ जाता है, ना अहंकार। साथ जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई हमारी यादें। इसलिए कोशिश कीजिए कि लोग आपको याद करें तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उनके दिल में शांति महसूस हो, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरों को हराना नहीं, दूसरों के दिल जीतना। धीरे धीरे जब इंसान प्रेम और धैर्य को अपना स्वभाव बना लेता है, तो भगवान भी उसके जीवन में कृपा बरसाने लगते हैं। अब उसका मन पहले जैसा अशांत नहीं रहता। अब हर परिस्थिति में उसे कोई न कोई रास्ता दिखाई देने लगता है। अब वो टूटकर भी पूरी तरह बिखरता नहीं, क्योंकि उसके भीतर धैर्य की शक्ति जाग चुकी होती है। और शायद यही आध्यात्मिक शक्ति होती है, क्योंकि सच्चा भक्त वही नहीं जो केवल पूजा करे। सच्चा भक्त वो भी है जो अपने व्यवहार से दूसरों को सुकून दे, जो अपने शब्दों से किसी का दिल ना दुखाए, जो हर परिस्थिति में प्रेम चुनना जानता हो। और सच कहें तो यही इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को प्रेम में बदलना सीख जाता है, तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत दिखने लगता है। अब उसकी आंखों में कठोरता नहीं, करुणा दिखाई देती है। अब उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का महसूस होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से शर्मिंदगी नहीं होती, क्योंकि उसने अपने शब्दों से किसी का दिल नहीं तोड़ा होता। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई है कि क्रोध इंसान को अकेला कर देता है, लेकिन प्रेम उसे सबके दिलों के करीब ले आता है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, शांति चुनिए, धैर्य चुनिए और प्रेम चुनिए, क्योंकि अंत में लोग आपकी आवाज नहीं, आपके व्यवहार की गर्माहट याद रखते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो अभी ज्ञानी ट्रूथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही सकारात्मक और दिल को शांति देने वाली बातें हर उस इंसान तक पहुंच सके जिसे आज सुकून की सबसे ज्यादा जरूरत है।